श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 46। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिविदन्ति मानव। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयान् स्वधर्मो गुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नपोति किल्बिषम्। श्री भगवान ने कहा, इसीलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवावृतः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि को सदृश सब ही कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतरकाल वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्रतिरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा नपोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य परा। श्री भगवान ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग द्वारा सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्वज्ञानी प्रानिष्ठा है, उसको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। बुद्धिया विशुद्धिया युक्त्यो घृत्यात्मानं नियम्य च स्वशब्दादीन्विष्याम् हस्तस्य रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लाघवी यत्वाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी जीते हुए मन मानिस शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारण से अंतकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को लगाकर राग द्वेषों को नष्ट करके अहंकारं बलम दर्प कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तथा हे अर्जुन, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को एक ही भाव से होने के लिए वह योग्य होता है।